हेलो एवरीवन। तो आज अपन फाइनली शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी। और राजस्थान जियोग्राफी अपन पूरी अच्छे से पढ़ेंगे। इसको अपन दोनों लैंग्वेज में लेंगे, हिंदी में भी लेंगे और इंग्लिश में भी लेंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को राजस्थान का जीके पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और दिक्कत भी इसलिए क्योंकि कंटेंट नहीं मिलता। ज़्यादातर कंटेंट मिलता है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप टेंशन मत लीजिए, लिंचपिन पे आपको राजस्थान जियोग्राफी इतनी अच्छी से पढ़ाई जाएगी कि अगर आपको आज से पहले अभी समझ में भी नहीं आई हो तो आ जाएगी। बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी, और अपन आराम से पूरी राजस्थान जियोग्राफी कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे बहुत अच्छे से, सारी एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी बहुत अच्छे से इंक्लूड करके अपन बहुत अच्छे नोट्स बनाने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं राजस्थान जियोग्राफी। और राजस्थान जियोग्राफी में भी अपना स्टार्टिंग का टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ राजस्थान। ओरिजिन ऑफ राजस्थान, या मैं इसको बोल दूं राजस्थान की उत्पत्ति। ठीक है, राजस्थान की उत्पत्ति। बेसिकली ये राजस्थान की उत्पत्ति नहीं होते हुए ये पूरे वर्ल्ड की ही उत्पत्ति है, पूरे वर्ल्ड की ही ओरिजिन है कि वर्ल्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ। आज अपन देखते हैं कि 7 महाद्वीप हैं। अपन आगे डायग्राम भी बनाएंगे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप पहले नहीं थे। जब अर्थ बनी थी तब कुछ और सिचुएशन थी, और आज के टाइम पे अपन जो अर्थ देख रहे हैं वो एक लंबे दौर से गुजरने के बाद ऐसी बनी है। तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसकी शुरुआत करते हुए अपन एक थ्योरी का यूज करेंगे। एक बहुत अच्छे मीटियोरोलॉजिस्ट हुए हैं, या क्लाइमेटोलॉजिस्ट मैं कहूं, मौसम विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं वो हुए हैं। उनका नाम था एल्फ्रेड वैगनर। एल्फ्रेड वैगनर, ये क्या थे? तो ये थे एक मौसम वैज्ञानिक, या मीटियोरोलॉजिस्ट, या फिर क्लाइमेटोलॉजिस्ट। आपको जो सही लगे वो लिख लेना। अब इन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के जरिए अपन देखेंगे कि वर्ल्ड कैसे उत्पन्न हुआ, और ये जो कॉन्टिनेंट से कैसे बने, और राजस्थान के ऊपर अपन आ जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है राजस्थान जियोग्राफी, और हम धीरे धीरे करते हुए राजस्थान पे ही आएंगे। तो इनने जो थ्योरी दी थी इसका क्या नाम है? इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्या मैं इसी चीज को कहूं द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ड्रिफ्ट का मतलब वही विस्थापन। तो इस थ्योरी की मदद से अपन समझेंगे ब्रीफ में कि राजस्थान की कैसे उत्पत्ति हुई या वर्ल्ड की कैसे उत्पत्ति हुई। चलिए, अब जैसे ये अर्थ है, ठीक है। देखिए एक चीज और मैं बताता हूं, जैसे अपन इंसानों में भी जब हम जन्म लेते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग स्टेजेस होती है। जैसे शिशु होता है तो शिशु अवस्था या बाल्यावस्था, फिर वो किशोर होता है किशोरावस्था, फिर युवावस्था, ऐसे करके अलग अलग फेज आती है, और लास्ट में जीर्ण अवस्था। ठीक है, वैसे ही अर्थ की भी एजिंग है, उसके अलग अलग नाम है, वो अपन पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। ठीक है, तो ऐसे ही अर्थ के भी अलग अलग टाइम पीरियड है। तो एक एक टाइम पीरियड यहां पे आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। तो कार्बोनिफेरस पीरियड के अर्थ के बारे में, कार्बोनिफेरस पीरियड पीरियड या फिर अपन इसको काल भी कह सकते हैं। काल के टाइम पे जो अर्थ थी उसकी सिचुएशन वैगनर ने बताई कि कैसी सी थी। अपन भी देख लेते हैं।
अपन ये देखते हैं कि अर्थ पे या तो लैंड पार्ट है या फिर वाटर बॉडी है, दो चीज है, या तो थल है या जल है। तो इन्होंने ये बताया कि जब कार्बोनिफेरस पीरियड का जब अंत हुआ था, तब तक अर्थ जो है उस पे लैंड पार्ट कुछ इस तरीके से एक जगह पे एक्यूमुलेटेड था या फिर संगठित था, एक ही जगह पे, इसके अलावा लैंड किधर भी नहीं था। ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था महासागर, बहुत सारा पानी। अब इन्होंने इन दोनों को अलग अलग नाम दिया। ये जो लैंड पार्ट है इन्होंने इसको बोला पेंजिया, पेंजिया। और जो अपना वाटर बॉडी है या महासागर है, इसको इन्होंने नाम दिया पेंथालासा, पेंथालासा, पेंथालासा। ठीक है। अब आपको देखने से पता चल रहा है ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है। और अपन इसको याद करने के हिसाब से भी देख लेंगे कि जो छोटा है, नाम में छोटा है, उसको 29% दिया वैगनर ने, और जो नाम में बड़ा है उसको 71%। सीधी सी बात है भाई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इन्होंने तो इतना ही बताया कि भाई अर्थ जो है उसके जैसे महाद्वीप की बात करते हैं, जैसे एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने थोड़ी सी स्टडी करी तो ऐसे पाया कि अलग अलग महाद्वीपों पर अलग एक जैसे सा तो मौसम बन रहा है, सर्दियां गर्मियां, ये सब चीजें, वेजिटेशन वगैरह भी इन्होंने देखी। तो इन्होंने दो आइडिया लगाए, जिनमें से इनको सूटेबल ये लगा कि पहले ये महाद्वीप सारे एक ही थे, शायद इस तरीके से अलग हो गए होंगे किसी रीजन से, इनको रीजन नहीं पता था। लेकिन मैं आपके आइडिया के लिए, आपके कंसेप्ट अच्छे बने, आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो इन्होंने इन्होंने तो नहीं बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो अलग कैसे हुए। देखिए, आपको पता है कि अर्थ के नीचे बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है, क्योंकि अर्थ अंदर खनिजों से भरी पड़ी है। तो वैसे ही रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जैसे कि यूरेनियम या थोरियम, ऐसे मटेरियल्स की आदत क्या होती है कि अपने आप टूटते हैं, डीके होते हैं, विखंडित होते हैं, और उससे निकलती है भयंकर एनर्जी। अब बहुत मात्रा में निकलेगी तो बहुत ज्यादा हीट बनेगी, और जमीन के अंदर जो चट्टाने हैं बड़ी बड़ी, वो पिघलती है। वो पिघलने से बनता है लावा, और लावा बनने की वजह से लावा उठता है ऊपर, और ऊपर जब उठता है तो उसको जहां से भी स्पेस मिलता है, कोई तो कच्ची जगह होती है, अपन भी जैसे देखते हैं जगह, पूरे अपने पास में कोई एक लंबा एरिया है, सब जगह जमीन इवन नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इसको जगह मिलेगी, वहां से ये निकल जाएगा बाहर। अगर ये लैंड बॉडी से निकला है बाहर, तो ये आके जमा हो जाएगा जमीन पे, सिंपल सा। और जब जम जाएगा उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, आगे देखेंगे। और अगर ये पानी में जम जाए, पानी में भी हो सकता है ज्वालामुखी उद्गार, कोई बड़ी बात नहीं है, तब बनता है टापू या फिर आइलैंड। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये बन गया टापू। इस तरीके से ये चीज होती है। तो इन्होंने, एक तो रीजन ये रहा कि भाई जमीन फटेगी, महाद्वीप टूटेंगे, यानी कि ये जो पेंजिया है वो टूटेगा। दूसरा रीजन क्या होता है समझना, कि अर्थ जो होती है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। भाई ये तो सन हो गया एस, और ये हो गई अर्थ। अब ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने की वजह से साथ ही अपनी धुरी पे भी घूमती है, रोटेशन करती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, परिक्रमण एवं परिभ्रमण। ये करने की वजह से भी इनमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होती है महाद्वीपों पे, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह वगैरह। तो उस वजह से भी अर्थ जो है, इसके महाद्वीप टूटे। होता क्या है, अपन ने दो फैक्टर देख लिए अपने ही नॉलेज के लिए, तो मैं फैक्टर लिख लूं, कारक लिख लूं, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मी पदार्थ। सेकंड में लिख लेता हूं परिक्रमण एंड परिभ्रमण, परिभ्रमण। चलिए, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दूं अगर आप लिखना चाहें तो। ये सिर्फ अपने समझने के लिए है, एग्जाम में एज सच ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक है। अब क्या हुआ, अर्थ के ये जो
पेंजिया है वो 2 पार्ट में टूट गया। एक सेकंड। दो पार्ट में तोड़ देंगे अब अपन इसको, कैसे तोड़ना है वो देखते हैं चलो। उत्तर की दिशा में एक पार्ट चला गया, दूसरा पार्ट थोड़ा उसके नीचे है, यानी कि उसके तो साउथ में हो गया, तो दोनों डायरेक्शन में ऐसे करके पेंजिया टूट गया। देखिए, आपको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है या फिर आप अगर डायरेक्शन में कंफ्यूज होते हैं तो अपन डायरेक्शन का भी एक बार में ही कर लेते हैं सारा कुछ। मेरे को भी कंफ्यूजन होती थी पहले। तो डायरेक्शन होती है चार। सबसे प्राइम जो डायरेक्शन होती है दिशा, वो होती है उत्तर या फिर नॉर्थ, सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। तो ये हो गया एन। एन को हमेशा ऊपर लिखना। एन के अपोजिट में हमेशा आती है साउथ या फिर दक्षिण, तो साउथ आ गई। यहाँ पे मैं उत्तर लिखूं, यहाँ पे मैं दक्षिण लिखूं, और यहाँ पे मैं लिखूं इसके लिए आप जैसे अपन इंग्लिश में हमको वी बोलते हैं, तो एक तरीके से याद करने के हिसाब से वी लिख लो। ये हो गई वेस्ट और ये हो गई ईस्ट। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिख दिया पश्चिम का पै और यहाँ पे ईस्ट का लिख दिया पूर्व, ठीक है। तो ये इस तरीके से डायरेक्शंस हैं। तो अब इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं क्या कि ये वाला जो टुकड़ा नॉर्थ में है, मतलब कौन सा टुकड़ा नॉर्थ में है, बेसिकली यही वाला है, और ये वाला है साउथ में। तो इसको एन लिख दूं, इसको मैं लिख दूं एस। अब इनका इन्होंने दो नाम दिया। अब अल्फ्रेड वेगनर ने जो बताया वो बताते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया था ये फैक्टर्स जितने भी हैं, बट इन्होंने ये इनके नाम जरूर बताए थे। इसका नाम इन्होंने दिया अंगारा लैंड। सिंपल है, ऐसे अंगारा, एबीसीडी का ए भी पहले आता है, तो ऊपर वाला याद रखने के हिसाब से अंगारा लैंड। दूसरे वाला जो उसका नाम दिया इन्होंने, इसका नाम दिया गोंडवाना लैंड। इंग्लिश में लिख दो अंगारा लैंड और इसको लिख लो गोंडवाना लैंड। सिंपल है। अब एक बार आप इधर देखना, ये जो सागर है, ये भी तो जब ये महाद्वीप जो है, ये बहुत बड़ा पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं, अगर मैं इसका नाम भी लिख दूं कोई बड़ी बात नहीं, सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये जब टूटा तो पानी जो है ये महासागर का पैंथालासा ये बीच में जगह घेर लेगा। अब आपने कई बार रोड ऐसे देखी होगी कि बीच में से खड्डा है, रोड तो है अभी भी, जमीन थोड़ी नीचे की ओर है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो दो अलग हुए हैं ये एकदम से अलग नहीं होते हैं। यहाँ पे नीचे बन जाता है खड्डा, थोड़ा ये गहरा खड्डा है तो एकदम बॉटम में जमीन ही, लेकिन ये दिखती नहीं है क्योंकि पानी इसको कवर कर लेगा। वो अपन देख लेते हैं कैसे क्या। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सिर्फ इतने से पानी की बात करते हैं जो इन दोनों के बीच में है, क्योंकि वैगनर ने इसका भी एक स्पेशल नाम दिया। इसको इन्होंने इस सागर को नाम दिया टेथिस सागर, टेथिस सी। ये एक प्रकार की भू अभिनति है, यानी कि वाटर से भरी हुई जमीन, उसको एक तरीके से ये ट्रेंच कह लो या नाला, बहुत लंबा नाला सा नहीं है क्या ये, इस प्रकार का। तो इसको इन्होंने नाम दिया टेथिस सागर। ये एक प्रकार की भू अभिनति है, या इंग्लिश में इसको कहूं तो जियोसिंक्लाइन कहते हैं, जियोसिंक्लाइन, या फिर इसको कहेंगे भू अभिनति, अभिनति, ठीक है। तो इन्होंने ये जो चीज बनाई है, जैसे अपन बात कर रहे थे ना युवावस्था किशोरावस्था, ये कौन से पीरियड में जाके हुई, कौन से काल में जाके हुई, ये दो टुकड़े जो हुए हैं ये होते हैं अपने जुरासिक पीरियड में। जुरासिक पीरियड वो ही है जब डायनासोर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हुए थे, बहुत ज्यादा बाहुल्य में थे उस टाइम पे अर्थ पे। आज उनका नामो निशान भी नहीं है, तो एक टाइम वैसा भी था। तो इसलिए इन कालों का नाम पड़ता है, जैसे अपनी भी एज के अकॉर्डिंग अपना नाम पड़ता है, तो इनके कालों के अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ता है। अब ये हुई वैगनर की थ्योरी का पूरा अभी तक का जितना भी है। अपन एक बार देख लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अपन ने राजस्थान जियोग्राफी में उत्पत्ति राजस्थान की देखनी शुरू करी, जिसमें अपन ने अल्फ्रेड वेगनर की बात करी। इनकी थ्योरी से अपन समझ रहे हैं
कि कैसे कैसे पहले पेंजिया हुआ करता था, फिर वो पेंथालासा और ये रेडियोधर्मी, ये जितनी भी चीजें हैं, रोटेशन रिवोल्यूशन, इन कारकों की वजह से ये टूटी। अभी कौन सा ये प्रोसेस खत्म हो गया? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। 7 महाद्वीप है ना, ये इसी प्रोसेस से, ये जो रेडियो एक्टिविटी है या फिर ये जो परिक्रमण परिभ्रमण है, इन्हीं की वजह से और आगे टूटा। जो 7 महाद्वीप आज अपन को दिख रहे हैं, इवन ये यहाँ भी नहीं रुकेगी। क्या ज्वालामुखी उद्गार रुक गया? नहीं। लावा इरप्शन नहीं रुका, ना ही रोटेशन रिवोल्यूशन रुका है। तो ये प्रोसेस चलती जा रही है और आगे भी टुकड़े होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छा सा, आप फिर गूगल भी करके देखना। तो अपन ने यहाँ तक देख लिया कि अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। अब अपने को जरा सी मदद लगे कि वर्ल्ड का मैप देखने के लिए, क्योंकि अपने को इवेंचुअली किस पे आना है? इंडिया पे। और इंडिया में भी अपने को किस पे जाना है? राजस्थान। तो अपन एक वर्ल्ड का मैप बना लेते हैं एक अच्छा सा। एक सेकंड, ये रहा भाई अपनी पृथ्वी। अब अपनी पृथ्वी में अपन ने देख लिया कि ये वी है ना, पश्चिम और पूर्व, और यहाँ पे ये उत्तर और ये दक्षिण, साउथ। ठीक है। तो इधर जो अपनी वेस्ट साइड है, इस तरफ पड़ते हैं 2 महाद्वीप। पहला अपने पास में आता है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा अपने पास में आता है साउथ अमेरिका। देखिए, अमेरिका कोई देश ही नहीं है, अमेरिका वैसे कॉन्टिनेंट है। और अमेरिका जो अपन देश जानते हैं यूएसए, वो इस पे है भाई, नॉर्थ अमेरिका के महाद्वीप के ऊपर। ठीक है। तो इधर ये 2 कॉन्टिनेंट हो गए। तीसरा कॉन्टिनेंट अपने पास में आता है यूरोप। यूरोप कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट ठीक है, डायग्राम में बन गया। फिर इधर ये आता है अपने पास में एशिया, और एशिया में ये वाला मैं इंडिकेट कर देता हूं, भारत, इंडिया, ऐसा सा कुछ। ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे इसके आता है अफ्रीका, AF लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, AU लिख देते हैं। और यहाँ पे आ जाता है नीचे ही एकदम अंटार्कटिका। आपने नाम भी सुना होगा कि एकदम नीचे फ्रिजिड जोन जो होता है अर्थ का, वहाँ पे। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको समझ में आया। अब अपन ने देखा था कि अंगारा लैंड जो है वो उत्तर में था और जो गोंडवाना लैंड है वो दक्षिण में था। देखा था ना? ये देखिए, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है। अपन ने ये चीज देखी। इसी के बेसिस पे चलिए अपन एक थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी कर लेते हैं इस चीज को। आप मुझे बताओ, अगर मैं ये एक लाइन खींच दूं ऐसे ही, कोई बहुत ज्यादा परफेक्ट लाइन नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो अंगारा लैंड है उसके कौन से पार्ट है? गैस करना। क्या नॉर्थ अमेरिका अंगारा लैंड में आएगा? मतलब अंगारा लैंड ने क्या नॉर्थ अमेरिका बनाया? तो दिख रहा है उत्तर में है, तो नॉर्थ अमेरिका में लिख दूं, उत्तरी अमेरिका। फिर यूरोप बताना मुझे, यूरोप भी आ रहा है, तो यूरोप हो गया। देखो, एशिया के साथ थोड़ा सा लोचा है। एशिया के साथ ये है कि एशिया में जो मैंने ये लाइन काटी है थोड़ा सा इंटेंशनल है कि ये तो अपने पास में आ गया उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया। ये बचा हुआ पार्ट आ गया दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया। ठीक है। तो जो एशिया है वो दोनों से ही मिलके बना है, ना तो अंगारा लैंड से बना है ना गोंडवाना लैंड से, ये दोनों से मिलके बना है। हुआ क्या रहा होगा, यहाँ जब अंगारा गोंडवाना लैंड था, स्पिनिंग एंड रोटेशन की वजह से कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में गया होगा। इस डायरेक्शन में जब गया तो अपने पास में कुछ पार्ट साउथ एशिया का बना दिया। तो उसमें क्या आएगा वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन आप मुझे बता दो, उत्तरी एशिया जो है वो अंगारा लैंड में लिखा जा सकता है? लिख देता हूं। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन डिस्कस कर लेते हैं गोंडवाना लैंड की। साउथ अमेरिका बताना जरा, सीधी सी बात है, यहां लिख देते हैं अफ्रीका हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अंटार्कटिका हो गया। अपने को मतलब किससे है? अपने को मतलब है दक्षिणी एशिया से, दक्षिणी एशिया। और दूसरा अपने पास में ये जो दक्षिणी एशिया है, इसमें कौन बैठा है? इसमें बैठा है अपना इंडिया, इंडिया का पार्ट राजस्थान।
यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई क्या? तो अब तक का जितना अपन ने देखा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने सारे सातों महाद्वीपों का तो देख लिया भाई, कि कैसे क्या सीन है, मतलब कौन सा किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का है या गोंडवाना लैंड का है। लेकिन एक छोटी सी चीज रह जाती है, वो है अपना टेथिस सागर। उसने भी कुछ उत्पात मचाया ही है, टेथिस सागर। अब एक बार थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं, जब नदियां चलती हैं तो अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर लेके चलती है। एक रफ सा डायग्राम बनाए, तो ये हो गई भाई नदी, कोई ये ऐसे बह रही है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में मान लो बह रही है, तो ये इधर उधर मिट्टियाँ डालती चलेगी। जब इसका फ्लो ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा मिट्टी लाएगी, कम फ्लो होगा तो ये कम मिट्टी लेके आएगी। तो उसकी वजह से ये नदी के साइड में बन जाते हैं मैदान। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये मिट्टी ऐसी हो कि बालू मिट्टी हो, तो क्या बन जाएगा? रेगिस्तान। बड़े बड़े टीले लाके डिपॉजिट कर देगी। तो यही काम करता है टेथिस सागर भी। देखिए सागर में बहुत, सागर खारा होता है, आप में से कोई तो बीच पे गया होगा, उसको पता है कि वो पानी पीने योग्य नहीं होता। ये तो आपको वैसे भी पता है, स्कूल में पढ़ते ही हैं, क्योंकि उसमें होते हैं भयंकर मिनरल्स। और ये ही मिनरल्स अपने को देखने के लिए मिलेंगे अपना जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, उसमें देखने के लिए मिलेंगे जमीन में नीचे। बहुत सारी बड़ी बड़ी माइकाशिस्ट की चट्टानें वो मिनरल्स की ही है। और वो आई कहाँ से है? वो टेथिस सागर का अवशेष है, कि टेथिस सागर के जितना वो जो पानी है, मिनरल्स है, वो डिपॉजिट हो गए वहां पे। और उसकी वजह से ये टेथिस सागर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है रेगिस्तान की मिट्टी लाने में भी, और उसके नीचे जो खनिज है उसमें भी। साथ ही साथ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मैदान बनाने में भी, क्योंकि अपन ने देखा कि नदी जब मूव करती है तो वैसे ही ये भी तो ला सकता है मिट्टी वगैरह। तो इस वजह से क्या बन जाएगा? मैदान भी बन जाएगा, रेगिस्तान भी बन जाएगा, और खनिज वगैरह आ ही जाएंगे। तो ये जो टेथिस सागर है, एक सेकंड, ये जो टेथिस सागर है अपने पास में, टेथिस सी, ये क्या बना देगा? टेथिस सी बना देगा अपने पास में हिमालय। ये अपने पास में बना देगा नदन प्लेन्स। और ये अपने पास में तीसरी चीज बना देगा थार डेजर्ट, यानी कि थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, ये दोनों चीज, ये तीनों चीज ये बना देगा। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आता है, अपने राजस्थान की एग्जाम है इसलिए राजस्थान का क्वेश्चन आएगा। तो अपन देख लेते हैं अब राजस्थान के बारे में। उससे पहले अपन एक इंडिया का मैप और बना लेते हैं, इंडिया का मैप भी समझते हैं। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई कि अंगारा लैंड से क्या बनता है, गोंडवाना लैंड से क्या बनता है, और टेथिस सागर से क्या बनता है। अपने काम का क्या है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में भी दक्षिणी एशिया, और इधर से टेथिस सागर से भी अपना क्या इंपॉर्टेंट है? हिमालय नहीं है, नदन प्लेन्स वैसे नहीं है, लेकिन थार का मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। तो अपन चलिए देख लेते हैं अब जल्दी से इंडिया का मैप। और इसी के साथ में, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, कि ये जो अंगारा लैंड है भाई, इसको कभी कभी लॉरेशिया भी बोलते हैं। कहीं 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 लिखा हुआ है लॉरेंशिया, बट वो सही टर्म जो है वो है लॉरेशिया। LA। तो ये है भाई LA लोरेशिया, या कहीं कहीं लॉरेंशिया भी लिखा हुआ आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये हो गया भाई लोरेशिया। और यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अपन अब चलते हैं आगे। देखिए अब एक जल्दी से भारत का मैप बना लेते हैं, ताकि अपने को समझ में आए कि राजस्थान कैसा सा है। और ये ही है भाई उत्पत्ति में, एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि गोंडवाना लैंड से क्या बनता है, या अंगारा लैंड से, या फिर इनडायरेक्ट पूछ ले कि थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है? एथिस सागर का। तो देखिए ये है भारत का एक मैप। भारत में
ये जो अपने को ये पोर्शन दिख रहा है, प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ, इस चीज को बोलते हैं पेनिनसुला। ये जो निकल रखा है ना, इस चीज को बोलते हैं पेनिनसुला। मैं आपको इससे बता देता हूँ। ये जो पोर्शन है, क्योंकि ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, वाटर वाटर वाटर, तीन साइड से पानी से घिरी हुई बॉडी या लैंड मास, उसको बोलते हैं पेनिनसुला, या हिंदी में कहें तो प्रायद्वीप। तो इस तरीके की ये जो चीज है ना, ये आई थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट टूट रहा था, जैसे अपन ने बोला अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों का अगेन फर्दर विखंडन हुआ, फर्दर ये टूटे, रेडियो एक्टिविटी और वो सब एक्टिविटीज की वजह से, और भी काफी कारक होते हैं, तो ये आके जुड़ा इधर। और मैं तो कहूँ आगे भी ना अफ्रीका टूट रहा है। आप गूगल करके देखना, जो मैंने अर्लियर बताया था कि सोमाली प्लेट जो है साउथ अफ्रीका की, ये जो अफ्रीका है उसकी, वो भी टूट रही है, और ये फ्यूचर में आएगी भारत के पास ही, ये भारत के ऊपर आके ही जुड़ेगी। और जब ये दो लैंड मास आपस में टकराते हैं ना, तब बनते हैं पहाड़, हिमालय वगैरह हो गए, वो सब इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहाड़ कैसे बनते हैं वो भी एक आइडिया ले लेंगे अपन। पहले अपन देखते हैं अब भारत पे। भारत में ये जो पोर्शन है बहुत बड़ा वाला, ये पार्ट होता है प्रायद्वीप, ये पठार का। पठार क्या होता है वो भी देखेंगे 1 मिनट में। तो ये है पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, या फिर इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और यहाँ पे है उत्तर के बहुत विशाल मैदान। देखिए, जब ये पेनिनसुला अफ्रीका से आके यहाँ पे टकराया था, तो इस साइड में बने थे बहुत बड़े बड़े पर्वत, हिमालय पर्वत वगैरह। और यहाँ जब आज ये जो मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान इस तरीके से फैले हुए हैं, ये थे एक बहुत गहरी ट्रेंच, जैसे भू अभिनति वो देखा था ना जियोसिंक्लाइन, वैसी सी एक बहुत बहुत गहरी ट्रेंच थी, मतलब गर्त थी। उस गर्त के ऊपर जो गंगा नदी है वो सब आई, इधर से गंगा यमुना जब बही, अपने साथ में मिट्टियां लेके आई, और इन्होंने निर्माण करवाया उत्तरी मैदान का। और साथ ही साथ में टैथिस सागर के भी अवशेष रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी इसमें अपना रोल प्ले करता है। इस तरीके से ये जो चीज मैंने बनाई है, ये है अपने पास में उत्तर के विशाल मैदान, या फिर मैं इसको कहूं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नदन, ग्रेट प्लेन्स, या फिर ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ कह सकते हैं, नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। और अब अपन देख लेते हैं राजस्थान कहाँ है। राजस्थान कुछ कुछ यहाँ है। अपन ने भारत का मैप इसलिए बनाया क्योंकि राजस्थान का कुछ पोर्शन उत्तर के विशाल के मैदान को भी अपने अंदर ले रहा है, और प्रायद्वीपीय पठार का भी एक कोना इसके अंदर आ रहा है। अपन ने नॉर्थ वेस्ट ये सब सीख लिया, अपन ने पेनिनसुला देख लिया। अब अपन एक बार जनरल आइडिया ले लेते हैं जल्दी से, पहाड़ कैसे बनते हैं। तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। आप 2 पार्ले जी बिस्किट लीजिए, ठीक है, एक ये हो गया, और सॉरी, एक हो गया ये। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये 2 पार्ले जी के बिस्किट लीजिए। अब आप क्या करिए, इन दोनों को इस कॉर्नर से, मतलब इस किनारे से इतना इतना चाय में डिप कर दीजिए। चाय में सिर्फ इतना ही भिगाना है आपको, बाकी का सॉलिड रखना। ये वाला जो पार्ट है बिस्किट का, ये वाला आपको सॉलिड रखना है, बिल्कुल नहीं भिगाना इसको। अब इन दोनों को रख दीजिए आप जमीन पे, जमीन पे रख दीजिए इस तरीके से। अब इन दोनों को पास पास लाइए, जबरदस्ती भिड़ा दीजिए। ऐसी ही कुछ होती है अपनी ये जो जमीन, जो लैंड जो मास है ना, पेंजिया, वो भी एक बहुत मोटा सा पार्ले जी बिस्किट समझिए, जो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अब ये जो गीला वाला पार्ट है, ये जब आपस में आप इनको जबरदस्ती लाओगे, तो ये कुछ इस तरीके से उठ जाएगा आई थिंक, और उठेगा, और उठेगा तब बनेंगे इसी इसी चीज को अपन बोलते हैं पहाड़। ऐसे ही बनते हैं पर्वत पठार, ये पर्वत और पहाड़ जो होते हैं इसी तरीके से बनते हैं। तो ये आपको एक जनरल आइडिया दिया मैंने कि कैसे पहाड़ बनते हैं। तो अब अपन आ जाते हैं अपने प्योर राजस्थान के मैप पे। राजस्थान का क्या सीन है और राजस्थान में किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस पे आ जाते हैं। तो भाई ये है राजस्थान।
अपन ने कुछ अलग नहीं देखा, वरना रिवीजन कर लेते उसका, और उसका क्या ही रिवीजन करे, ये जो चीजें हैं। ये है राजस्थान का एक रफ सा मैप। इस मैप में मैं यहाँ कहीं बना दूं तो एक लंबी श्रृंखला चलती है। ये लंबी श्रृंखला किस चीज की है? तो ये एक पहाड़ी की लंबी श्रृंखला जो बहुत प्राचीन पहाड़ों में गिना जाता है। इसका नाम है अरावली पर्वतमाला। और अरावली, अरावली के इधर अब देखिए ये डायरेक्शन में आपको वेस्ट भी दिख रहा है, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, या फिर पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो ये पश्चिम है, ये है उत्तर। अब ये जो मरुस्थल है वो ना तो सिर्फ नॉर्थ में है, ना ये सिर्फ पश्चिम में है, ये दोनों में है। तो अपन जब बोलते हैं तो अपन दिशाओं को कैसे बोलते हैं वो और देख लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है एन और एस, ये वेस्ट और ईस्ट, ये इनमें से एन इंपॉर्टेंट है। एन सबसे पहले खोजी हुई डायरेक्शन है, इसलिए तो एन के साथ में किसी भी डायरेक्शन को अगर लेना हो तो उसको पहले एन को इज्जत दो। जैसे इधर आ रहा है नॉर्थ एंड वेस्ट, तो पहले इस डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, कि मरुस्थल किधर है, नॉर्थ वेस्ट में है या फिर उत्तर पश्चिम में है। वैसे ही सेकंड जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है ये वाली है, साउथ। तो साउथ के साथ में अगर कोई डायरेक्शन आ रही है तो उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। कभी भी कभी भी पश्चिम और पूर्व को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डायरेक्शन नहीं मानी गई है। ये एक यूनिवर्सल है कि भाई अपने को कंफ्यूजन नहीं हो बताने वाले को, उसके हिसाब से रख लिया इन्होंने। तो इसके इधर में ये जो अपन पार्ट बनाएंगे, ये है, ये वाला पार्ट है कोट्टा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये सब वाला पार्ट ये बना हुआ है उस पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट। ये जो अपन ने ऊपर बनाया था, आप देख पा रहे हैं आराम से कि ये वाला जो पोर्शन है उसकी मैं बात कर रहा था। ये इतना बढ़िया डायग्राम नहीं है इंडिया वाला, तो ये ज़्यादा घुस गया इसके अंदर। बाकी ये इस तरीके से ये जो निकला हुआ प्रोजेक्शन है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग ही है। इसको अपन राजस्थान के रेफरेंस में बोलते हैं हाड़ौती का पठार, क्योंकि यहाँ पे चौहान वंश की हाड़ा डायनेस्टी, मतलब हाड़ा ब्रांच ने रूल करा हुआ है। अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तब अपन देखेंगे इसको, इतनी इंटरेस्टिंग अपनी राजस्थान की हिस्ट्री भी है। तो ये हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्लेटो या हाड़ौती का पठार, ठीक है, पठार। ये जो बच गया पार्ट है वो क्या है, आप इस डायग्राम में देख के खुद मुझे बता दीजिए कि मैंने ये क्या बनाया था। ये वाला पोर्शन, ये नॉर्थ के विशाल मैदान या उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग है। इसको राजस्थान के रेफरेंस में भी ऐसा ही नाम देते हैं कि पूर्व के मैदान, सिंपली। अब मुझे एक चीज और बताइए, आप समझ गए हैं तो, पूर्व के मैदान या फिर नॉर्थ प्लेन्स, सॉरी ईस्ट प्लेन्स, क्या ये साउथ में है या ईस्ट में है? ये दोनों में ही है। तो ईस्ट साउथ बोलूं या फिर मैं साउथ ईस्ट बोलूं? साउथ ईस्ट बोलूं? पूर्व दक्षिण थोड़ी बोलूं, दक्षिण पूर्व बोलूंगा, क्योंकि अपन ने अभी देखा था। तो ये चार जगह हो गई, ये वाला मरुस्थल था। अब चलो इस टॉपिक को खत्म करते हैं। इसको मैं नंबरिंग 1 दे दूं, इसको मैं नंबरिंग 2 दे दूं, अरावली को, ईस्ट प्लेन्स को मैं 3 दे दूं, और हाड़ौती के पठार को मैं 4 दे दूं। तो अपन ने देखा कि राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं अपन। राजस्थान तो अब आएगा। राजस्थान में इसका क्या सीन है? अच्छा चलिए, उससे पहले एक बार जल्दी से पठार देख लेते हैं क्या होता है। तो ये है पर्वत, पर्वत से कम हाइट लेकिन ग्राउंड से ज्यादा वाला एरिया, यानी कि ग्राउंड से एक तरीके से चबूतरा नहीं हो गया, बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ चबूतरा। जैसे ये देखिए, ये जो अपन ने बनाया था रेड से, ये वाला पोर्शन, ये कितना बड़ा है, इसमें कितने सारे राज्य आ रहे हैं। तो इसका मतलब पठार छोटी मोटी चीज तो नहीं है, चबूतरे जितनी छोटी चीज तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से अपने जो पठार है वो पर्वत से थोड़े कम हाइट के लेकिन ग्राउंड से तो ऊंचे होते हैं। ये अगर मैं ग्राउंड बोल दूं तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिख दूं राजस्थान के रेफरेंस में कि ये तो हाड़ौती वाला पठार है जी, और ये वाला है पूर्व के मैदान, या फिर मरुस्थल भी कह सकता हूं मैं इसको, मरुस्थल भी तो ग्राउंड लेवल का ही है। और ये हो गया अपनी अरावली।
राजस्थान के रेफरेंस में अपन ने समझ भी लिया, बात भी समझ में आ गई। अभी अपन देख लेते हैं राजस्थान का क्या सीन है, और इसी के साथ अपना टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ये उत्पत्ति राजस्थान की। एक सेकेंड। तो राजस्थान में क्या है, जैसे अपन ने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पूरे महाद्वीपों के रेफरेंस में पढ़ा, अपन ने डायग्राम भी बनाया था, अपन ने समझा भी था साउथ अमेरिका किधर है, नॉर्थ अमेरिका किससे बना है, वगैरह वगैरह। वही चीज अपन राजस्थान के रेफरेंस में देख लेते हैं। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बना लीजिए, जीटी। जीटी अपन ने नाम सुना होगा, जयपुर में जैसे गौरव टावर है, वो जो भी है। तो जीटी थोड़ा सा कैची सा नेम है, कैची सा नेम है। तो ये जीटी लिख लो भाई। जी से हो जाता है गोंडवाना लैंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं, जरा सा याद हुआ तो, कि गोंडवाना लैंड इंडिया बनाता है क्या? क्योंकि वो दक्षिण एशिया बनाता है, तो इंडिया का पार्ट भी वही बनाएगा, राजस्थान का पार्ट भी वही बनाएगा। तो गोंडवाना लैंड लिखना सही है यहाँ पे। दूसरी साइड में अगर मैं लिखूं टेथिस सागर, क्या टेथिस सागर का भी कुछ देखा था क्या अपन ने? सी, एक सेकेंड। टेथिस सी का कुछ देखा था क्या? देखा था ना, हिमालय देखे थे, उत्तर के मैदान देखे थे, काम आएंगे वो यहाँ पे। अपने राजस्थान में भी उत्तर का मैदान है। और तीसरी अपन ने देखी थी थार के मरुस्थल। तो अपन ने ये जो नंबरिंग दी थी, मरुस्थल को 1 दिया था और इनको 2 3 4। टेथिस सागर से शुरू करते हैं। टेथिस सागर को दे दो 1, इसको दे दो भाई 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4। आपको याद भी रह जाएगा इस तरीके से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि टेथिस सागर में तो आ जाएगा मरुस्थल। इसने बनाया भाई मरुस्थल, मरुस्थल के पार्ट है इसमें। और इसने बना दिया क्या? अरावली। दूसरे नंबर पे अरावली थी। तीसरे नंबर पे अपन फिर जाएंगे ईस्ट प्लेन्स, या फिर मैं कहूँ पूर्व के मैदान। तो मैं मैदान लिख देता हूँ एक बार। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्लेटो। ये चारों चीजें अपनी यहाँ पे पूरी होती है। इस तरीके से अपन ने वैगनर का इस्तेमाल करके, वैगनर की थ्योरी का इस्तेमाल करके राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई वो समझा। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन जाता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बताइए, निम्न में से राजस्थान में क्या है? गोंडवाना लैंड का पार्ट, अंगारा लैंड का पार्ट, टेथिस सागर का पार्ट, या फिर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर का पार्ट। तो आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? एक सेकंड में बता दीजिए, है ना। तो गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर दोनों ही है इसमें। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अपन लेते हैं चीज़ों को हल्के में। इस चैनल पे अपन कुछ भी हल्के में नहीं लेंगे। छोटी से छोटी चीज़ और भारी से भारी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत इजीली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, आप मुझे ये बताइए कि गोंडवाना लैंड ज़्यादा पुराना है या फिर टेथिस सागर? टेथिस सागर तो जब बना जब जो पेंजिया है वो टूटा। यानी कि पेंजिया तो वही लैंड था जो 2 पार्ट में टूट गया, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, सॉरी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। टेथिस सागर तो उसके बीच में जब आया तब जाके बना। तो न्यू इसमें से कौन हुआ? टेथिस सागर। तो जो मरुस्थल है उसको अपन नया बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सॉरी, न्यू, ये भी न्यू। और गोंडवाना लैंड से जो भी बना वो पुराना है, क्योंकि पेंजिया स्टार्टिंग से ही है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? ओल्ड। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में निम्न में से नवीन भूभाग है। नवीन लिख देता हूं भाई मैं इसको, ठीक है। नवीन भूभाग है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा हाड़ौती, अरावली, फिर मरुस्थल दे दिया जाएगा, या फिर पूछेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर कर सकते हैं अब आप। और इन्हीं दोनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये और देख लीजिए आप। अपन ने देखा था हाड़ौती का पठार किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेटो का, देखा था ना। या फिर किसका, ये किसका प्रोजेक्शन निकला हुआ? पेनिनसुलर प्लेटो में ही तो इंडिया के मैप में ये आया हुआ था ना। ये रहा, ये इंडिया के मैप में ये रहा। तो ये इसका पार्ट है। साथ ही साथ जो अरावली बनी है ये भी इसी से छूती हुई है। तो इसको तो बोलते हैं पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, या फिर प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का भाग।
और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों ही ये आपके आ जाएंगे, क्योंकि उत्तर का विशाल मैदान किसका भाग है, ये उसका है। अपन ने देखा था ना, इंडिया में जो उत्तर का विशाल मैदान है उसी का तो पार्ट है राजस्थान वाला भी, तो ये दोनों उसी के अंदर आ जाते हैं कि ये पार्ट हो जाएगा अब पार्ट ऑफ नॉर्थ प्लेन्स। देखिए ये जो नॉर्थ के प्लेन्स हैं, प्लेन का मतलब भाई ये ही नहीं होता कि हरा है तभी उसको गार्डन गार्डन जैसा दिखे उसी को अपन प्लेन कहेंगे। ये पार्ट इस पार्ट में भी एक्सटेंडेड है, तो मरुस्थल को भी कंट्रीब्यूट करता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा राजस्थान के बारे में। अब एक जल्दी से अपन देख लेते हैं पूरा का पूरा कि अपन ने आज पढ़ा क्या है। अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करी है उत्पत्ति से, और उसमें अपन ने एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी से समझा कि कैसे पेंजिया जो है जुरासिक पीरियड तक आते आते दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और दो पार्ट के बाद में ये टूट जाता है और भी फर्दर 7 महाद्वीपों में, और आगे भी टूटेगा। लेकिन उस प्रोसेस को लगते हैं 100-200 करोड़ साल या लाखों में साल लग जाते हैं। छोटा मोटा काम नहीं है, कोई प्लेट नहीं खिसकानी, चाय की प्लेट हो गई या कोई खाने वाली प्लेट हो गई, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा लैंड मास सरक रहा है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा ये कैसे कॉन्टिनेंट्स हैं 7 बने, और इसके बाद में अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड का क्या पार्ट है, एथिस सागर का क्या पार्ट है, अपन ने सारे देखे। और इसी के साथ में फिर अपन ने लास्ट में अपना कवर करा राजस्थान। ये राजस्थान का मैप है, एक बार के लिए मैं जरा सा हट जाता हूँ, देख लीजिए ये राजस्थान का मैप है, और ये कौन सा पार्ट किसने क्या बनाया है, कौन सा नवीन है कौन सा पुराना है, और किस तरीके से एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। तो भाई ये पहला अपना टॉपिक है। अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्थिति और विस्तार राजस्थान की, जिसमें अपन सीखेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। इससे बढ़ते बढ़ते अपन चलेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये जो अपन ने मरुस्थल, अरावली, ईस्टर्न प्लेन्स या फिर हाड़ौती का पठार, ये सब लिखा है, इसको भी अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही, और अपन अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तो स्वस्थ रहिए।